वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरे बाकी KFF देख लेना। ब्लैक रोज़ का 4 पार्ट चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि विंग लैंसन की गोद में था, तो ना विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे वो मतलब पेन को ना वो सहन कर रहा था। तो तभी ना वहाँ पे लैंसन उसे गोद में उठा के जिंगशी में लेके जाता है और बोलता है कि हीलर्स को बुलाओ जल्दी से। फिर एक डिसिबल जाके हीलर्स को बुला के लाता है। फिर हीलर्स विंग को चेक करते हैं, तो ना विंग भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके मतलब वो अपने बच्चों के बारे में तो सोचेगा ना। जोक्स ऑफ पार्ट और गुस्सा अपनी जगह, नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन खुद को हम किया जा सकता है, लेकिन एक भी मम्मा कभी भी अपने बच्चों को हार्म नहीं कर सकती। तो वैसे ही विंग अपने बच्चों को तो हार्म नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए ना विंग चुप रहता है। फिर हीलर्स बोलते हैं कि इन्हें दवाई खिलानी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा और इन्हें आराम करना होगा। मैंने बोला ना, एकदम बेड रेस्ट और कुछ नहीं, जस्ट बेड रेस्ट। फिर लैंसन अपना नोट हाथ में सिलाता है और हीलर्स वहाँ से चले जाते हैं। तो ना वहाँ पे लैंसन क्या करता है, विंग को उठाता है, बिठाता है और उसका खाना उसके सामने रखता है। तो विंग ना मुँह मोड़ लेता है। तो ना लैंसन क्या करता है, वो चॉपस्टिक हाथ में लेता है और वो खुद खिलाने लगता है विंग को। तो ना विंग बोलता है मुझे नहीं खाना, छोड़ो मुझे। फिर पहला बाइट विंग को ज़बरदस्ती खिलाया सूप। फिर धीरे धीरे सब ज़बरदस्ती विंग को खिला रहा था लैंसन। तो लैंसन बोलता है कि गुस्सा है मुझ पे निकालो, चाहो मुझे मारो, काटो, कुछ भी बोलो, लेकिन खुद को हम करना बंद करो विंग। तुम्हें पता है तुम्हें पूरी की पूरी बेड रेस्ट चाहिए, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। क्यों नहीं सुनते हो? हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तुम खुद को ऐसे हर्ट करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए भी और हमारे बेबीज़ के लिए भी, जो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा विंग। सुना तुमने? यू हेयर मी? तो ना विंग बोलता है हाँ मैंने सुना तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो विंग लैंसन बोलता है नहीं विंग, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो ना विंग रोने लगता है। तो ना लैंसन क्या करता है, विंग को अपनी गोद में लेता है। तो ना विंग बोलता है छोड़ो मुझे। बहुत क्यूट लग रहा था विंग, मतलब मोटा सा पेट, वो विंग लैंसन की गोद में बैठा हुआ और अपना हाथ पैर मार रहा था। तो ना लैंसन क्या करता है, अपना हाथ विंग के स्टमक पे रखता है। तो ना मतलब दर्द करना बंद कर देता है, क्योंकि विंग लैंसन ने उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया था। तो ना विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ना विंग बहुत मतलब उसे नींद जैसी आ रही थी। तो ना वो बहुत थक चुका था और लैंसन ने अपनी कामिंग सी स्मूदिंग सी सेंट रिलीज़ की थी। और क्या बोलते हैं उसको, कामिंग सी सेंट रिलीज़ करने के बाद ना उसे अपने मतलब वो रिलैक्स हो गया था विंग। तो ना उसका मतलब विंग अपना हेड लैंसन की चेस्ट पे रखता है और ना वहाँ पे ही सो जाता है। तो ना लैंसन क्या करता है, उसे बहुत ही प्रॉपरली सुला देता है, क्योंकि उसने यही किया था। वो भी गुसू की मेडिकल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लैंसन को भी मेडिकल आता है बहुत अच्छे से। तो इसीलिए ना लैंसन क्या करता है, तो लैंसन को भी पता था कि उसे क्या करना है जो विंग काम हो जाएगा, क्योंकि विंग तो लैंसन का मार्क्ड ओमेगा था। तो ना लैंसन विंग को सुला देता है और उसके साथ सो जाता है। तो दूसरी तरफ मैडम यू, जिनचा, यान ली
माँ की यानली के डैड क्या बोलते हैं जेंग फेमिया एक साथ बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि विंग को अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि विंग यहाँ रहना नहीं चाहता। तो ऐसी हालत में उसे अकेला रहना तो लाजमी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। तो इसीलिए ना विंग को अपने साथ लेके जाने की प्लानिंग कर रहा था। मैडम यूँ बोल रही थी कि विंग को अपने साथ लेके जाते हैं, विंग को हमारी ज़रूरत है। अगर विंग यहाँ रहना नहीं चाहता तो वो गुसू में रहना नहीं चाहता तो वो यनमिंग में रहेगा। तो ना जेंग फेमिया कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ मैडम यूँ ही बोल रही थी। तो मैडम यूँ बोलती कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आप कुछ बोलिए। तो ना जेंग फेमिया बोलता है कि तुम्हें लगता है कि विंग हमारे साथ जाएगा। तो मैडम यूँ बोलती क्यों नहीं जाएगा, हम उसकी फैमिली है। तो जेंग फेमिया बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है वो हमें उसकी फैमिली मानता है। तो ना यानली बोलती है कि नहीं, हमें वो अपनी फैमिली नहीं मानता, क्योंकि हमने उसे कभी अपनी फैमिली नहीं माना माँ। आपको हमेशा से ही उससे प्रॉब्लम थी, आपने हमेशा से हमसे उसे दूर रखा, बोला कि वो अच्छा नहीं है। तो अभी उस पे हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अचानक से वो हमें मान लेगा और बोलेगा कि नहीं मेरी फैमिली हो आप। आपने तो उससे कहा था कि वो हम उसकी फैमिली नहीं है, कि कभी भी वो युनमिंग वापस ना आए। फिर मैडम यूँ बोलती है कि वो पुरानी बात है, अब हम उससे अगर वो गुस्सों में रहना नहीं चाहता तो हमारे साथ रहेगा, दैट फाइनल। और उसकी हर जिद नहीं पूरी होगी। तो ना जिंजा बोलता है हमने उसकी कौन सी ख्वाहिश पूरी की है जो आप जिद बोल रही हैं। उसने कभी भी अपने आप को उस खुशी की हकदार दिया है हमने उसे। आपने हमेशा से उसे नौकर की तरह ट्रीट किया है। तो आपको क्या लगता है कि उसकी कौन सी खुशियाँ जो पूरी हुई है, कौन सी ज़िद उसकी पूरी हुई है। हमें ये तक पता नहीं है उसे खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है। आप जो देती थी वो ले लेता था, कभी भी उसने अपनी ख्वाहिश ही नहीं बताई हमें। बचपन से वो हमारे साथ रहा है, उसकी पसंद नापसंद जानने का हक था हमें। लेकिन क्या हम जानते हैं उसकी पसंद नापसंद को माँ? बोलिए ना। तो मैडम यूँ बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने उसके साथ क्या किया है क्या नहीं, वो जाना चाहता है या नहीं। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर वो गुसू में नहीं रहेगा तो वो युनमिंग में रहेगा। और ऐसी हालत में क्या तुम सब चाहते हो कि हम उसे ऐसी हालत में छोड़ के चले जाएं? तो चले जाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेंग फेमिया बोलते हैं हाँ ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, जैसे छोड़ दिया था उससे वैसे ही छोड़ देते हैं अभी भी। वो खुद को संभाल लेगा, बड़ा है वो भी, इनफ बड़ा हो चुका है वो, अपने आप को और अपने बच्चों को संभाल सकता है वो। तो जेंग फेमिया ऐसा बोल के नोआ से उठ के चले जाते हैं। तो मैडम यूँ बोलती है कि आप पागल हो चुके हैं, वो ऐसी हालत में अकेले कैसे रह सकता है, ऐसी हालत में वो अकेले नहीं रह सकता। आप समझते क्यों नहीं हैं, ये उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि उसे ऐसे ट्रीट किया जाए, उसे अकेला छोड़ दिया जाए। उसे हर वक्त पेन होता रहता है, उसकी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। मैंने हीलर से बात की है, हीलर्स ने बताया है अगर उसे टोटली बेड रेस्ट पे नहीं रखा तो उसके बच्चे को और उसके बच्चों को और उसको बचाना नामुमकिन है। तो ना वहाँ पे जेंग फेमिया रुक जाते हैं और बोलते क्या। फिर ना मैडम यूँ रोने लगती है और बोलते कि हमसे गलती हो गई, उसे इतनी सी उम्र में हमें
शादी नहीं करवानी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद तो की हमने उसकी ज़िंदगी खतरे में भी डाल दी। हमने बहुत गलत किया है और दैट इज़ रियली रॉन्ग। वी डिड इट टू हिम। फिर ना सब लोग रोने लगते हैं और दूसरी तरफ लन शिचन और लन कुरन बातें कर रहे होते हैं कि वांग जी ने क्या सही किया है अंकल। फिर लन कुरन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो सही कर रहा है या गलत। आई रियली डोंट नो अबाउट एनीथिंग, बट मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो अभी अपने बच्चों के बारे में और अपने विंग के बारे में सोच रहा है। ज़बरदस्ती मुझे भी पसंद नहीं है शिचन, लेकिन क्या करें। अभी अगर हमने विंग के साथ ऐसा नहीं किया तो वो उससे कि बच्चे को खो देगा और विंग को भी। अब मुझे हीलर्स ने बताया है कि विंग की मेडिकल हालत ना मेंटल हालत कुछ भी ठीक नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा कि विंग सब कुछ भूल जाए और अपने खुश रहे अपनी प्रेगनेंसी में। तो नशीचन बोलता है अंकल क्या हम उससे उसकी सारी मेमोरीज मिटा दें तो शायद वो ठीक रहेगा, वरना आपको पता है ना कुछ हो सकता है। तो लन कुरन बोलता है कि हाँ यही करना होगा हमें। जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हाँ हम थोड़ा सा सेल्फिश साउंड कर सकते हैं लेकिन ये सही है। हमें यही करना होगा। बच्चे की डिलीवरी मतलब बच्चे के होने तक, बच्चा जब तक थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए तब तक हमें यही उसे गुसू में ये एक ऐसा मेडिसिन होता है कि कभी भी मतलब जितनी देर चाहे एक हीलर चाहे तो लोगों की याददाश्त मिटा सकता है। तो लन कुरन यही चाहता है कि विंग की याददाश्त मिटा दे तो वो लैंसन के पास रहेगा और प्रेगनेंसी में एक ओमेगा को अपने अल्फ़ा की नीड होती है। अगर विंग को सही रखना है और मतलब स्वस्थ रखना है तो सब लोगों को यही करना होगा। तो लन कुरन ये डिसाइड करते हैं। तो ना वो लन कुरन और लन शिचन जिंगशी जाते हैं। तो ना लैंसन सोया नहीं था, सिर्फ विंग को हक करके रखा था। तो उसे मतलब आवाज़ आती है तो ना लैंसन बाहर आता है। तो ना वहाँ पे शिचेन था और क्या बोलते हैं लन कुरन था। लन कुरन बोलता है कि विंग क्या कर रहा है। तो ना वांग जी बोलता है कि अंकल वो सो रहा है। तो बोलता है ओके चलो। तो ना बोलता है क्या करना चाहते हैं आप अंकल। तो ना बोलता है मैं उसकी याददाश्त मिटा रहा हूँ। वहाँ पे ना चैंग फैमी आते के बोलते कि ये सही नहीं है, उसकी याददाश्त मिटाना क्या सही होगा। तो ना लन कुरन बोलते हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हीलर्स आके हमको क्या बोल के गए हैं, मैडम यू को पता है। तो ना मैडम यू बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है और मुझे लगता है कि ये सही होगा। विंग के लिए हमें ये सब करना ही होगा। हैव टू डू दैट। तो ना लन कुरन जिंगशी के अंदर जाते हैं तो ना लैंसन ना एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि मतलब वो ना अपने बच्चों को और विंग को खोना नहीं चाहता और विंग को धोखा भी नहीं देना चाहता, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। विंग को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। लगता है कि विंग अभी मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अगर विंग ने अपने साथ ऐसा ही किया तो न लन कुरन और लन शिचन अंदर जाते हैं और वो
चीज़ें अप्लाई करते हैं विंग के ऊपर। तो लैन गुरन बोलते हैं हो चुका है वांग जी, और उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, उससे कभी भी गलत ट्रीट नहीं करना भी। तो लैंसन बोलता है यस अंकल। तो ना सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और सब लोगों का मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया है। बट डिलीवरी के बाद जब विंग को सब कुछ पता चलेगा, याद आएगा, तो सबको बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करेगा। लेकिन उसके मरने से तो अच्छा है ना, सब लोगों को यही लगा, तो इसीलिए सब लोगों ने यही किया। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों की आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। गाइस ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं हो रहे, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या हो रहा है। नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।